हमको न्याय नहीं मिलती है। मैं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के आगमन के समय हम लोग पूरा परिवार आत्मदाह करेंगे। थाना में लगभग 100 से बेसी हमने आवेदन दिया है, लेकिन थाना कोई कार्रवाई नहीं करती है। हमारे बच्चों के भविष्य दांव पर लगे हैं, हमारी हत्या की भी कोशिश हो रही है। पश्चिम चंपारण जिले में भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई के दावों के बीच हकीकत कुछ और ही सामने आ रही है। एक पीड़ित परिवार ने कलेक्टर गेट पर धरना देकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित संजय प्रसाद सोनी ने आरोप लगाया कि उनके ही पटदार एवं पूर्व राजस्व कर्मचारी चंद किशोर प्रसाद ने उनकी जमीन बेच दी है और कुछ जमीन बेचने की तैयारी भी कर रहा है। संजय सोनी का कहना है कि इस संबंध में उन्होंने थाना, एसपी और डीआईजी तक आवेदन दिया, लेकिन अब तक किसी स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने बताया कि मामला कोर्ट में लंबित रहने के बावजूद जमीन की बिक्री का सिलसिला जारी है। इसी से व्यतीत होकर वह अपनी बूढ़ी मां, पत्नी, बेटी और बेटे के साथ कलेक्टर गेट पर धरने पर बैठे हैं। संजय सोनी ने कहा कि अगर हमें न्याय नहीं मिली तो हम मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के सामने व अपने सपरिवार के साथ आत्महत्या करने का फैसला लिया है। उन्होंने अभी कहा कि जीने से क्या फायदा, भारत का कानून व्यवस्था ही समाप्त हो गया है। हमारे पटदार एक पूर्व राजस्व कर्मचारी चंद किशोर प्रसाद हैं। उन्होंने हमारी संपूर्ण जमीनों की जमाबंदी को भूमिगत करवा दिया है और मेरा ही जमीन बेचकर मुझसे केस लड़वाते हैं। कभी भी कोर्ट में उपस्थित नहीं होते। थाना में लगभग 100 से बेसी हमने आवेदन दिया है, लेकिन थाना कोई कार्रवाई नहीं करती है। कोर्ट में भी स्थिति वही है जो हमारे उजला, जो आप पीला पेपर के साथ जो उजला पेपर देख रहे हैं, उसमें तमाम बिंदुओं को प्रकाश में लाया गया है। हम आप लोगों से अपील करते हैं कि आप मीडिया के लोग हैं और आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाते हैं। आप लोग हमारी आवाज़ को उठाइए। आज समाज से न्याय मरता जा रहा है। मैं यही कहूँगा कि आप लोग हमारी न्याय को बचा लीजिए। हमारे बच्चों के भविष्य दांव पर लगे हैं। ऐसी स्थिति में वह लोग मुझे भूखों मार देना चाहते हैं। हमारी हत्या की भी कोशिश हो रही है। थाना के अलावा किसी वरीय पदाधिकारी के पास गए हुए? जिला पदाधिकारी को मैंने दर्जनों आवेदन दिया है। एसपी साहब को भी मैंने दर्जनों आवेदन दिया है। कोर्ट में भी हमने केस कर रखा है 3-4 गो, लेकिन वो पार्टी किसी भी केस में दाखिल उपस्थित नहीं होता है और उसको थोड़ा भी कानून का डर भय नहीं है। वह उसके बावजूद जब 176/25 का मैंने जब मुकदमा किया, स्वत्व न्यायालय में स्वत्ववाद का मुकदमा किया, उसमें भी यह उपस्थित नहीं हो रहा है और जमीन बेच रहा है, मेरा ही जमीन बेच रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं आप लोगों से कि हमारी भूमि के बिक्री पर पहले रोक लगवाई जाए और हमारे तमाम बिंदुओं की निष्पक्ष जांच कराई जाए। अगर हम दोषी पाए जाएं तो मुझ पर मुकदमा किया जाए। अगर वो लोग दोषी हैं तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। मैं यही मांग करता हूँ। आप लोग हमारी आवाज़ को उठाएं। इसलिए यहाँ बैठक, यहाँ पर धरना पर जी, इसी को लेकर हम धरना पर बैठे हैं। कब तक रहेंगे यहाँ पर? 1 दिवसीय धरना है। इसके बाद में मैंने लिखा है कि अगर हमको न्याय नहीं मिलती है तो मैं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के आगमन के समय हम लोग पूरा परिवार आत्मदाह करेंगे, आत्महत्या कर लेंगे और इसकी सारा जवाबदेही प्रशासन की होगी। वो हम लोगों क्या नाम है आपके? क्या नाम है? मेरा नाम संजय प्रसाद सोनी। कहाँ के रहने वाले? हम ग्राम भरवलिया पंचायत सरिसवा के निवासी हैं, जो थाना मझौलिया के अंतर्गत पड़ता है। अंचल मझौलिया अंचल, चनपटिया अंचल और चिट्टा अंचल में विभक्त हमारा खेत है और ये लोग समूचा हमारे जमाबंदी को तहस नहस कर दिया है। कौन है, क्या नाम है उन लोग का? चंद किशोर प्रसाद पूर्व राजस्व कर्मचारी रह चुके हैं।